सो हे नीट एस्पिरेंट्स, नीट एमडीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सनफ्लावर डेंटल इंडस्ट्रीज़। एंड आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ ऐसे कोई टॉपिक नहीं है, बट स्टिल जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जस्ट एक दिन बचा हुआ है और कल आप सभी का नीट एमडीएस 2026 का एग्ज़ाम है। सो अब क्या किया जाए, या फिर आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं कि अभी जस्ट एक रात पहले अब क्या किया जाए कि आप कल का एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छे से दे पाएँ। सो हमने सोचा कि ये एक वीडियो बनाते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए फ़िलहाल कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। बेसिक चीज़ यही है कि अभी जो आपने पढ़ा है, जो भी जैसा भी आपने पढ़ा है, फ़िलहाल आप स्ट्रेस फ्री रहिए, रिलैक्स्ड रहिए। इससे ज़्यादा बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। एंड सेकंड थिंग कि आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार एग्ज़ाम पैटर्न होता कैसा है, कैसे आपको एग्ज़ाम वहाँ पर देना है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी एग्ज़ाम है, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये रहेगा, जो यूजुअली नीट यूजी के टाइम पे आपने ओएमआर शीट्स में दिया होएगा ये सारा एग्ज़ाम नीट यूजी के टाइम पर। बट अभी फ़िलहाल नीट एमडीएस जब आप देंगे तो आप कंप्यूटर के थ्रू जो होगा आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर इसमें ये जो एग्ज़ाम है ये टोटल 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। एंड साथ ही में जो टाइम अलॉटेड रहेगा एग्ज़ाम का वो है 3 आवर्स। 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। देन मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, और साथ ही साथ में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड इसमें टाइम बाउंडेशंस रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पार्ट ए है वो उसके लिए उसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने रहेंगे विद इन 75 मिनट्स। एंड आपका जो पार्ट बी है वो कंसिस्ट करेगा 140 क्वेश्चंस को, एंड उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 105 मिनट्स। सो ये आपकी टाइमिंग है। एंड आपको कौन कौन से पार्ट्स मिलेंगे, एंड ये जो मतलब ऐसा है कि पार्ट ए जो है आपको 75 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना ही है, उसके बाद में वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से पार्ट ए में एंटर नहीं कर सकते। तो आपको पार्ट ए में जितना भी जो भी अटेम्प्टेशन करनी है वो आपको विद इन 75 मिनट्स कंप्लीट कर देनी है। देन उसके बाद आपका पार्ट बी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और वो आपको 105 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, जिसमें 140 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट बी में एंड 100 क्वेश्चंस इन पार्ट ए। देन इसके बाद में देयर शैल बी 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। सो बेसिकली जो अनअटेम्प्टेड आंसर क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, जो बेसिक सी चीज़ है। एंड इसमें जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे रहेगी कि एक करेक्ट आंसर आप करेंगे तो उसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो उसमें आपका 1 मार्क जो है कट जाएगा। एंड साथ ही में अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको 0 मार्क मिलेगा। इसके बाद में जैसे ही ये सब आपने जान लिया है अभी, एंड इसमें और लिखा हुआ है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स आर गिवन एन ऑप्शन टू मार्क एनी क्वेश्चन वेदर अटेम्प्टेड और नॉट फॉर रिव्यू, विच मीन्स that candidate has been given an option to go through these questions again before the examination time ends. Candidates may note that such questions which are marked for review shall be evaluated as per the marking scheme mentioned above. इसमें ये लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए डाले हैं, कि आपको वहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसे मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, कि आपने क्वेश्चन तो कर दिया है लेकिन आपने उससे जो है रिव्यू में डाल दिया है। तो बाद में जब वो क्वेश्चन
मतलब रिव्यू में डाले हुए। एक तो है कि आपने छोड़ ही दिया, एक ऐसा है कि आपने रिव्यू के अंदर डाल दिया। तो वो कुछ इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो ऊपर हमने मार्किंग स्कीम बताई है उसके अकॉर्डिंग वो रिव्यू वाला क्वेश्चन भी काउंट होगा एंड उसके आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे जो मार्किंग स्कीम यहाँ पर दिखाई गई है उसी के अकॉर्डिंग। एंड साथ ही साथ में बेसिकली आपके पास एक ऑप्शन है कि आप रिव्यू के अंदर क्वेश्चन डाल सकते हैं और आप एंड में उसे चेक कर सकते हैं कि आप उसे चाहें तो रिकरेक्ट कर सकते हैं या जो भी है रिव्यू कर सकते हैं उसे बाद में आप। सो ये है इसकी मार्किंग स्कीम। अब आती है और भी ज़्यादा मेन चीज़। ये तो हो गया आपके पास टाइम कितना है रहेगा और आपको कितनी कैसे कैसे मार्किंग स्कीम रहेगी आपकी। अब हम कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ को टैकल करने में मदद करेगी। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पार्ट ए और पार्ट बी को तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, अब पार्ट ए और पार्ट बी को आप लोग खुद से डिवाइड कीजिए कि आप अपना एक ऐसा शेड्यूल उस टाइम पर टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि आपको पूरा टाइम मिल सके और आप जो है सभी क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो राउंड आप 3 राउंड्स में अपने जो पार्ट्स हैं उन्हें डिवाइड कर लीजिए। मिनट्स हम डिस्कस करते हैं। सो पार्ट ए है फॉर एग्जांपल, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के लिए ये चीज़ साइमल्टेनियसली रहेगी कि पार्ट ए में भी 3 राउंड आपको क्रिएट करने हैं खुद के हिसाब से एंड पार्ट बी में भी आपको खुद के हिसाब से 3 राउंड आपके क्रिएट करने हैं। तो राउंड 1 में हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को जल्दी से जितने भी आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी के आंसर्स आपको कर देने हैं। ये काम आपको विद इन 45 मिनट्स कंप्लीट करना है और उससे भी पहले अगर आप कंप्लीट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देन राउंड 2 में आप क्या करेंगे, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको आता है बट आपको थोड़ा सा सोचने का वक्त लगेगा, सो वो जो क्वेश्चंस हैं अब राउंड 2 में आप कवर अप करेंगे जो कि आप विद इन 20 मिनट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप जो फर्स्ट राउंड है वो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सेकेंड राउंड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अब जो लास्ट के 10 मिनट बचते हैं उसमें आप राउंड 3 करेंगे जिसमें आप जो बिल्कुल ही आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं और कन्फ्यूजिंग जो क्वेश्चंस हैं उन पे आप फोकस करेंगे जो लास्ट के 10 मिनट बचेंगे। और अगर आप सेम चीज़ है, अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको राउंड 3 के लिए प्रॉपर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। सेम चीज़ पार्ट बी के लिए, राउंड 1 विद इन 60 मिनट्स, राउंड 2 विद इन 30 मिनट्स एंड राउंड 3 विद इन 15 मिनट्स। इसमें भी सेम ही चीज़ है, अगर आप राउंड 1 कंप्लीट कर लेंगे आपको राउंड 2 के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एंड अगर आप राउंड 2 जल्दी कंप्लीट कर लेंगे देन आपको राउंड 3 के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, वो आपके ऊपर है। बट हमने एक आपको मोटा मोटा ऐसे जस्ट बता दिया है कि ये अगर आप करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्टेशन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है एंड टाइम मैनेजमेंट आपका काफ़ी जो है अच्छा रहेगा ऐसा करने से। सो एट द एंड अब ये चीज़ तो हो गई उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ा है, काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छी तैयारी की है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने कुछ भी ना पढ़ा हो। तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी कोई भी स्ट्रेस लेने से मतलब नहीं है। बेसिकली जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है या जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, सभी के लिए एक ही फ़िलहाल मेरे पास जवाब है कि आप लोग बस स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स रहिए एंड अपने अपने सेंटर्स पर टाइम पर पहुंचिए। जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको अलॉट किया गया है टाइम से, फॉर एग्ज़ाम्पल आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले वहां पर आप विज़िट कर लीजिए ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि यही आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। क्योंकि एग्ज़ाम डे पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है कहाँ पर। तो आप प्रॉपर अपना पता कीजिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर है कहाँ, आप टाइम सर वहाँ पर पहुँचिए एंड एट द एंड बस यही है कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कीजिए, जितना हो सकता है आप अटेम्प्टेशन अपनी कीजिए
एंड सारे अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि जो गलत आ रहा है वो भी आप अभी देखिए, आपने अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है तब आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर तो उसमें कुछ रहता ही नहीं है। बट अगर आपने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपको अब पता है कि 240 क्वेश्चंस में से मान लीजिए आपके 180 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही कर दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो आपको नहीं आते तो आप उसे छोड़ सकते हैं। बट आप श्योर हैं कि आपके 180 या 200 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट हैं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हैं, तो आप उसे जो है बाकी के क्वेश्चंस को लीव कर सकते हैं जो आपको इतने अच्छे से नहीं आते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। तो नेगेटिव मार्किंग को भूलिएगा मत। एंड बस यही है कि अच्छे से अटेम्प्टेशन कीजिएगा। जो क्वेश्चंस खूब अच्छे से आते हैं डेफिनेटली श्योरली उन्हें अटेम्प्ट करना ही है, एंड जो नहीं आते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग का सोच करके ही उन्हें अटेम्प्ट कीजिएगा कि आपका अगर सही होता है तो आपको मार्क मिलेगा, लेकिन अगर गलत होता है तो आपका मार्क्स जो है वो कटें भी गए। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड अच्छे से आप सभी एग्ज़ाम्स दे करके आइए। एंड जो भी है जैसा भी है जो होगा देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल यही है। एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर आप सभी कर ही चुके हैं, तो बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, ऑल द बेस्ट, ऑल द नीट MDS एस्पिरेंट्स 2026।